हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं टॉप ट्रेंडिंग जीके। मैं एम एल चौधरी फ्रॉम सीकर राजस्थान। प्यारे बच्चों, आप द हिंदू वोकेबलरी का सेशन पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सेशन में रेगुलर नहीं हैं, या सेशन को पूरा नहीं देखते हैं, या उसके नोट्स नहीं बनाते हैं, उसे नोट डाउन नहीं करते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो मैंने जो 2 महीने का समय मांगा है वो ऐसे ही निकल जाएगा। आप में से आधे बच्चे ऐसे हैं जो रोज़ नोटबुक लेकर इसको लिखते भी हैं, याद भी करते हैं और यहाँ दी गई क्विज का आंसर भी करते हैं, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इसको 2 4 5 मिनट के लिए पढ़कर निकल जाते हैं। ऐसे स्टूडेंट से मेरा निवेदन है, कृपया समय खराब नहीं करें। आपके साथ पढ़ने वाले कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 2 महीने बाद वोकेब के मास्टर होंगे, किसी भी प्लेटफॉर्म पर वो वोकेब पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे, और एक आप होंगे जो आप 2 महीने भी गंवा चुके होंगे और वहीं होंगे जहां आज हैं। माफ़ी चाहता हूं, शब्द कुछ कड़वे हैं लेकिन यही सत्य है। अगर आप वास्तव में ही जॉब पाना चाहते हैं या फिर इंग्लिश में वोकेब पे मास्टरी चाहते हैं तो आपको लगातार इसी पैटर्न पे पढ़ना होगा। रोज़ नोट्स बनाने होंगे, रोज़ यहाँ जो क्विज है उसको करना होगा। मात्र 2 महीने मांगे हैं। 2 महीने बाद या तो आप बहुत अच्छे मास्टर हो जाएंगे वोकेब के, या फिर किसी भी एग्ज़ाम में सफल हो जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्विज। पहले यहाँ बिल्कुल पीछे वाले दिन की वोकेब, यानी आज 11th ऑफ मई पढ़ रहे हैं तो 10th ऑफ मई में जो वोकेब है उसी का क्विज है। तो जो पहले दिन पढ़ा है उसका प्रैक्टिस करने का अच्छा बहाना है आपके पास। इससे व्यवस्थित कहीं कुछ नहीं मिलेगा। इसके बाद मिलेगी आपको एक क्विज जो इडियम्स एंड फ्रेजेज की होगी। उससे पहले उन इडियम्स और फ्रेजेज को आपको समझाया जाएगा और उसके बाद 10 वोकेब के वर्ड्स होंगे। आइए बच्चे देखते हैं फटाफट से। ये क्विज आप करने की कोशिश कीजिए। क्विज करने के बाद कमेंट बॉक्स में आपके आंसर डाल दीजिए या फिर मुझे भेज दीजिए 9461954560 पर। सभी बच्चे जो देख रहे हैं वो क्विज का आंसर जरूर कमेंट करें। चलो बच्चे, आज लास्ट में लूंगा मैं इस क्विज के आंसर्स भी। देखो, द वेरी फर्स्ट वर्ड इज ए हार्ड नट टू क्रैक। इडियम्स एंड फ्रेजेज चल रही हैं। ए हार्ड नट यानी एक ऐसा हार्ड नट का मतलब होता है जो आपका ये जो फ्रूट होता है, एक ड्राई फ्रूट होता है नट, जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो। क्रैक करना यानी तोड़ना, यानी कोई भी नट को क्रैक करना बहुत मुश्किल हो, यानी कोई भी काम जिसे करना बहुत मुश्किल हो। मेकिंग पॉलिटिशियंस ऑनेस्ट इज ए हार्ड नट टू क्रैक, यानी नेताओं को ईमानदार बनाना एक बहुत ही मुश्किल काम है। नेक्स्ट है ए लेम एक्सक्यूज। लेम एक्सक्यूज का अर्थ होता है बहाना। लेम यानी झूठा या कोरा, यानी कोरा बहाना, बिल्कुल झूठा बहाना। हर इलनेस इज ए लेम एक्सक्यूज टू बी अब्सेंट फ्रॉम द क्लास। उसकी बीमारी केवल कोरा बहाना है क्लास से अब्सेंट होने का। तो आज अपन ने 2 इडियम्स एंड फ्रेजेज पढ़ी। ए हार्ड नट टू क्रैक, कोई काम करना जिसे बहुत मुश्किल हो, और ए लेम एक्सक्यूज, कोरा बहाना। एक एक वर्ड याद कर लीजिए, बात चीज़ें हो जाएंगी। क्या कह रहा है? ए क्राई इन वाइल्डरनेस। ए क्राई इन वाइल्डरनेस। वाइल्डरनेस का मतलब हो गया जंगल में। क्राई यानी चिल्लाना, जंगल में चिल्लाना, यानी कोई भी काम करने के लिए अप्रभावी प्रयास करना या अप्रभावी आवाज़ उठाना। क्या कह रहा है ये? इलोक्वेंट लेमेंटेशंस। इलोक्वेंट का मतलब होता है वाक्पटु। यहाँ कुछ हिंदी में था भाई। इलोक्वेंट का अर्थ होता है वाक्पटु। लेमेंटेशंस यानी पश्चाताप। रिगार्डिंग द फेट ऑफ द फ्लोरा एंड फोना। देखो, फ्लोरा आपका होता है वनस्पति, फोना होता है जीव जंतु, यानी जीव जंतुओं के भाग्य से संबंधित या भविष्य से संबंधित आप कर रहे हैं केवल और केवल वाक्पटु पश्चाताप, यानी केवल घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। आर सर्टेन टू बी रेंडर्ड ए क्राई इन द वाइल्डनेस। वो साबित होने वाले हैं एक क्राई इन द वाइल्डनेस, यानी अप्रभावी या मैं कहूँ अप्रभावी प्रयास या अप्रभावी आवाज़ साबित होने वाले हैं। इसके अलावा कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है। नेक्स्ट वर्ड आपका स्मॉल फ्राई। स्मॉल फ्राई का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो महत्वपूर्ण नहीं है। स्मॉल फ्राई यानी एक ऐसा व्यक्ति जो महत्वपूर्ण नहीं है, गैर महत्वपूर्ण है, अमहत्वपूर्ण व्यक्ति है। क्या कह रहा है? समटाइम्स, कभी कभार, वी गेट हेल्प फ्रॉम द पर्सन्स, हमें ऐसे व्यक्तियों से हेल्प मिल जाती है, होम वी रिगार्ड स्मॉल फ्राई, जिसे हम समझते हैं तुच्छ या अमहत्वपूर्ण व्यक्ति। नेक्स्ट और आज का अंतिम, एन ओल्ड फ्लेम। एन ओल्ड फ्लेम का मतलब क्या होता है? ओल्ड फ्लेम का अर्थ होता है पुराना प्रेमी या फिर प्रेमिका। जैसे मैं कहूँ रेखा इज माई ओल्ड फ्लेम, रेखा मेरी ओल्ड फ्लेम है, यानी रेखा मेरी पुरानी प्रेमिका है। ठीक है, देखो आ गया सबसे पहला ही क्वेश्चन, एन ओल्ड फ्लेम। तो ओल्ड फ्लेम का आंसर क्या हो जाएगा?
ए चार्मिंग ओल्ड लेडी ना, आकर्षक बूढ़ी लेडी ना, एन ओल्ड वुमेन विद स्टाउट बॉडी, स्टाउट का मतलब होता है मजबूत कदकाठी की महिला, ठीक है। ए वुमेन हैविंग नो इंटरेस्ट इन द फैमिली एक्टिविटीज, जिसको फैमिली की एक्टिविटीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये नहीं है ना ओल्ड फ्लेम, तो ये हो जाएगा ए वुमेन विद होम वन हैज इमोशनल रिलेशंस, एक ऐसी महिला जिसके साथ किसी का इमोशनल रिलेशनशिप हो या प्रेम हो। नेक्स्ट देखिए जरा, ए हार्ड नट टू क्रैक, एक काम जिसे करना बहुत मुश्किल हो, ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम। ए लेम एक्सक्यूज, कोरा बहाना, यानी गुड एक्सप्लेनेशन, जी नहीं, बैड एक्सप्लेनेशन या अनसेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट देखो, ए क्राई इन वाइल्डनेस, अप्रभावी आवाज या प्रयास। ए क्राई इन वेन, वेन यानी व्यर्थ में। ए स्मॉल फ्राई, स्मॉल फ्राई यानी समथिंग हु इज ए अनइम्पोर्टेंट, ठीक है ना, समथिंग हु इज ए अनइम्पोर्टेंट। चलो देखिए जरा, फिफ्थ का आंसर शायद गलत हो गया है, फिफ्थ में सी आंसर कर लीजिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ो फटाफट से, आज का वोकेब सेशन स्टार्ट करते हैं। वोकेब सेशन कुछ इस तरह से, द वेरी फर्स्ट वर्ड इज स्ट्रू। स्ट्रू एक वर्ब होता है बच्चे जिसका अर्थ होता है बिखेर देना, छोटे छोटे टुकड़ों में बिखेर देना। स्केटर, स्केटर का मतलब बिखेर देना। स्प्रेड यानी भी फैला देना। थिंग्स अनटाइडीली ओवर ए सरफेस और एरिया, यानी किसी जगह, किसी सरफेस पर या एरिया पर किसी चीज़ों को बहुत ही गंदे तरीके से इस तरह से बिखेर देना। बच्चे बात हो रही है कुछ दिनों पहले हुए ट्रेन एक्सीडेंट की, जहां पटरियों पर सोए हुए लोग थे जिन पर से ट्रेन गुजर गई और उनकी लाशें, क्षत विक्षत शव है, वो बिखरे पड़े थे उन पटरियों पर बहुत ही गंदे तरीके से। तो वहाँ वर्ड यूज किया है स्ट्रू। इंटरस्पर्स, डिस्पर्स, स्प्रेड, डिसेक्ट करना यानी काट काट के छोटे छोटे टुकड़ों में फेंक देना। थ्रो अबाउट, इसी तरह से बिखेर देना। एंटोनिम हो जाएगा एक जगह इकट्ठा कर देना, गेदर कर देना। क्या कह रहा है देखो, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। द ट्रेजिडी ऑफ, यानी जो त्रासदी हुई है, घटना हुई है, ऑफ 16 स्ट्रूअन बॉडीज, स्ट्रूअन यानी बिखरे हुए शव, कितने भाई, 16, बुरी तरह से बिखरे हुए शव। तो जो 16 बिखरे हुए शवों की जो त्रासदी है कहाँ हुई है, ऑन ए रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक पर घटी है महाराष्ट्र में। कब है, ऑन फ्राइडे मॉर्निंग, शुक्रवार सुबह। शुक्रवार सुबह 16 बिखरी हुई लाशों की ये त्रासदी महाराष्ट्र में रेलवे ट्रैक पर। हैज़ बीन इन द मेकिंग फॉर वीक्स नाउ। देखो बच्चे, बहुत बहुत अच्छी यहाँ एक फ्रेज है, इन द मेकिंग। इन द मेकिंग का अर्थ होता है इन द डेवलपमेंट या इन द प्रोसेस। मैं कहूँ फॉर वीक्स नाउ यानी अब चर्चा में रही है। इन द मेकिंग यानी चर्चा में रही है। देखो इन द मेकिंग का यहाँ अर्थ निकल रहा है चर्चा में रही है, ठीक है, या फिर ग्रोविंग, डेवलपिंग, ठीक है, कोई भी चीज़ जो चर्चा में चल रही है, डेवलप हो रही है। तो जो ट्रेजिडी है इन 16 बिखरी हुई बॉडीज की रेलवे ट्रैक पर महाराष्ट्र में, वो पिछले कुछ वीक से लगातार चर्चा में रही है, ठीक है ना। हैज़ बीन दिया हुआ है टेंस, इसका मतलब पीछे से लेकर अब तक चर्चा में रही है। नेक्स्ट देखो बच्चे, इनेप्ट एक वर्ड है बच्चे, इनेप्ट। इनेप्ट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो किसी कार्य को करने में कुशल नहीं हो, दक्ष नहीं हो। या मैं कहूँ जैसे अभी कोविड-19 के लिए अपने सरकार के पास जो लैब असिस्टेंट्स हैं या लैब में जो जांच करने वाले लोग हैं, वो अभी पूरी तरह से उस काम के लिए दक्ष नहीं हैं, वो इनेप्ट हैं। और उनका ये करेक्टर है इनएप्टीट्यूड। 2 दिन पहले अपन ने पढ़ा था कहीं ना कहीं वोकेब में, इनएप्टीट्यूड पढ़ा होगा आपने, अदक्षता, अकुशलता, ठीक है। तो अकुशल से बन गया अकुशलता, यानी ये लोग हैं जो कॉम्पिटेंट नहीं हैं बच्चे। कैसे हैं, इनकम्पिटेंट हैं ये स्किलफुल नहीं है, ये अनस्किलफुल नहीं, ये एक्सपर्ट नहीं है, ये इनएक्सपर्ट हैं, ये बम्बलिंग है बच्चे। बम्बलिंग का अर्थ होता है अनाड़ी, याद कर लीजिए, बम्बलिंग अनाड़ी, ये पूरी तरह से अनाड़ी लोग हैं, एमेच्योर हैं ये, ठीक है ना, नोवाइस हैं, नौसिखिए हैं। कल और वर्ड पढ़े थे कुछ अपन ने, ठीक है। मीनिंग क्या हो गया, नॉट एबल टू डू समथिंग वेल, किसी भी कार्य को अच्छी तरह से करने में ये लोग सक्षम हैं नहीं हैं। इनकी बजाय उल्टे क्या हो जाएंगे, किसी भी कार्य को करने में पूरी तरह से दक्ष या फिर कुशल, डेक्स्ट्रस, एक्सपर्ट, एड्रॉइट, एडेप्ट, डेप्ट, एक जैसे वर्ड है जरा, एड्रॉइट, एडेप्ट, डेप्ट, प्रोफिशिएंट, वेल वर्स्ड, ठीक है ना, अकम्प्लिस्ड, बहुत सारे और वर्ड्स हैं, मैं आज लूँगा नहीं उनको क्योंकि यहाँ एंटोनिम्स में पढ़ रहे हैं। तो फिलहाल आप ये 4 वर्ड पढ़ लीजिए ढंग से, एड्रॉइट, एडेप्ट, डेप्ट, ठीक है। डेक्स्ट्रस होता है आपका, एम्बिडेक्स्ट्रस जो दोनों हाथों को बराबर काम में ले सकता है,
बोमन ईरानी 3 इडियट का, यानी दोनों हाथों से बराबर स्किल से काम कर सकता है, उसको कह देते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। ठीक है, चलो ये कहीं बाद में सेक्शन में लेंगे। फिलहाल अपन ने पढ़ा इनेप्ट। इनेप्ट यानी अकुशल, तो इनकम्पिटेंट। कुशल को क्या कह दिया, एक तो यहीं से बना दीजिए वर्ड, बहुत अच्छा बनेगा, कम्पिटेंट, स्किलफुल, ठीक है, एक्सपर्ट, और बाकी सारे ये वर्ड ले लीजिए। क्या कह रहा है देखो जरा, द साइट ऑफ एन एंडलेस स्ट्रीम ऑफ माइग्रेंट लेबर्स, यानी क्या कह रहा है देखो, द साइट, जो दृष्टि, ऑफ एन एंडलेस स्ट्रीम ऑफ माइग्रेंट लेबर्स, जो लेबर्स चल रहे थे भाई, जो मतलब निकल गए थे लॉकडाउन के काफ़ी दिनों बाद, जो अपने घरों की तरफ निकल गए थे, उन लोगों की साइट ऑफ एन एंडलेस स्ट्रीम ऑफ माइग्रेंट लेबर्स, सम ऑफ देम कैरिंग टोडलर्स एंड द इनफॉर्म। कुछ लोग अपने साथ छोटे छोटे बच्चों को लेकर चल रहे थे, कुछ इनफॉर्म यानी बहुत ही कमज़ोर लोगों को लेकर चल रहे थे। वॉकिंग टुवार्ड्स इंडियाज पुअर रीजन्स फ्रॉम इट्स इकोनॉमिक सेंटर्स, और किधर की तरफ जा रहे थे, टुवार्ड्स यानी की तरफ, किधर की तरफ जा रहे थे, देश के गरीब हिस्सों की तरफ जा रहे थे। फ्रॉम इट इकोनॉमिक सेंटर्स, यानी बड़ी बड़ी इकोनॉमिक सेंटर्स हैं, बॉम्बे, महाराष्ट्र, वहाँ से निकल कर जा रहे थे गरीब हिस्सों की तरफ। विल रिमेन, वो रहेगा, एन इनडेलिबल मेमोरी। इनडेलिबल वर्ड 2 दिन पहले पढ़ा था, जिसका मतलब होता है एमिट, न मिटने वाली छाप के साथ। ऑफ दिस इनेप्ट, ये जो न मिटने वाली छाप किस चीज़ की रहेगी, ये जो इनेप्ट यानी अकुशल, एन इनसेंसिटिव अप्रोच, ये जो असंवेदनशील अप्रोच गवर्नमेंट की तरफ से अपनाई गई है। दैट हैड नॉट टेकन देयर पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेज इनटू अकाउंट, जिन्होंने ये जो परिस्थितियां थी इनको अकाउंट में नहीं लिया, ध्यान में नहीं लिया, यानी इन परिस्थितियों पर ध्यान नहीं दिया। तो इनेप्ट का मतलब हो गया यहाँ अकुशल। नेक्स्ट देखिए जरा, एक नया वर्ड आया है, जो रोज अपन पेंडेमिक, कोविड-19 पेंडेमिक पढ़ पढ़ कर बोर हो गए थे, उसके लिए एक नया वर्ड आया है जिससे मैं इंट्रोड्यूस कराऊं आपको, और वो नया वर्ड है आपका पेस्टिलेंस। पेस्टिलेंस एक नाउन है जिसका अर्थ होता है महामारी या जनपदमारी, जो बहुत लंबे क्षेत्र में एक साथ लोगों को चपेट में लें। एनी फैटल डिजीज, फैटल का मतलब होता है जानलेवा, घातक। दैट स्प्रेड्स क्विकली, जो बहुत तेजी से फैलती है, एंड किल्स ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, और बहुत सारे लोगों को एक साथ मार देती है। ऐसी महामारी के लिए 2 वर्ड पढ़ रहे हैं अपन पहले से ही, एपिडेमिक एंड पेंडेमिक। एंटोनिम इसका हो जाएगा एंडेमिक। एंडेमिक एक खास क्षेत्र में फैलने वाली बीमारी के लिए यूज होता है, तो ये एंटोनिम बनता है हमेशा पेंडेमिक का। क्या कह रहा है देखो, दो इट डिडंट स्पेयर एनी एफर्ट, यद्यपि बहुत एफर्ट लगे नहीं हैं, टू मेक स्पेक्टेकल्स आउट ऑफ एन अनफोल्डिंग पेस्टिलेंस। ठीक है, किस काम के लिए, टू मेक स्पेक्टेकल्स यानी ऐसे दृश्य क्रिएट करने के लिए, आउट ऑफ एन अनफोल्डिंग पेस्टिलेंस यानी एक ऐसी बीमारी, महामारी जिस पर नियंत्रण नहीं है। ईच गवर्नमेंट अनाउंसमेंट, हर सरकार का अनाउंसमेंट, घोषणा, अबाउट द लॉकडाउन, लॉकडाउन के बारे में, थ्रू इवन द अनएजुकेटेड पीपल, इन्होंने जो आपके गैर शिक्षित लोग थे, पब्लिक थी, उनको फेंका किसमें, इनटू ए टेल स्पिन। टेल स्पिन का मतलब होता है गोते लगाते हुए जा रहे थे बेचारे, ठीक है ना, एक अनकंट्रोल्ड सिचुएशन जहां उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, ऐसी स्थिति में झोंक दिया। एंड रिक्वायर न्यूमेरस क्लेरिफिकेशंस एंड अमेंडमेंट्स, और इस बारे में चाहिए बहुत सारे स्पष्टीकरण और बहुत सारे संशोधन भी। ठीक है, लेकिन अब उन संशोधनों का कुछ नहीं होना। जो लोग जिनकी जिंदगी है वो ट्रेन की पटरियों पर लील गई, ऐसे लोगों को अब स्पष्टीकरण और अमेंडमेंट से भी कोई खास फर्क नहीं पड़ जाता। नेक्स्ट वर्ड है बच्चे टीन्यूअस। टीन्यूअस का मतलब होता है बहुत कमजोर, अनिश्चित जिसको कह सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा कमजोर। कमजोर के लिए अपन ने पढ़ा है वेरी वीक और अनसर्टेन। कमजोर के लिए अपन ने पढ़ा है स्लाइट पढ़ा है, इनफॉर्म पढ़ा है, वीक पढ़ा है, इनसब्सटेंशियल पढ़िए, फ्रेजाइल पढ़िए, फीबल पढ़िए। ये सारे के सारे वर्ड किसी भी डिसीजन विशेष के लिए जो बहुत कमजोर हो या अनिश्चित हो उसके लिए वर्ड यूज होते हैं टीन्यूअस। एक ऐसा डिसीजन जो काफ़ी कन्विंसिंग हो लोगों के लिए, सब्सटेंशियल हो या स्ट्रॉन्ग डिसीजन हो, तो उसके लिए एंटोनिम बन जाएंगे कन्विंसिंग, सब्सटेंशियल और स्ट्रॉन्ग। क्या कह रहा है देखो, टू आर्ग्यू, इस बात पर बहस करना, दैट दिस इज ए वंस इन ए सेंचुरी इवेंट। देखो ये 1720 में हुआ था पेंडेमिक, 1820 में हुआ, 1920 में हुआ और 2020 में फिर से। तो इस बात पर बहस करना कि ये एक सेंचुरी में एक बार होने वाला इवेंट है। दैट कॉट, जिसने क्या किया, दैट कॉट इवन अनडेवलप्ड कंट्रीज नेपिंग, जिन्होंने जो आपकी डेवलप कंट्रीज हैं उनकी नींद को भी पकड़ लिया।
ठीक है ना, जो सोए उनका जो सोए हुए देश हैं उनको झपकी मार रहे थे। नेपिंग का मतलब होता है झपकी मारना, तो उनकी झपकी भी पकड़ ली। कुड दैट कॉट इवन डेवलप्ड कंट्रीज नेपिंग, तो क्या कह रहे हैं, दिस इज ए वंस इन सेंचुरी कुड एट बेस्ट बी ए टेनवस डिफेंस, वो भी एक कमज़ोर डिफेंस कर सकते हैं, यानी वो भी इससे बचने का एक कमज़ोर बहाना बना सकते हैं कि अनडेवलप्ड कंट्रीज हैं, सॉरी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो भी ये कहकर कि ये तो एक सेंचुरी में एक बार होने वाला इवेंट है और ये जो झपकी है उससे बचने का एक तरीका भर बहुत ही कमज़ोर तरीका है, ये उनका कमज़ोर डिफेंस है, कमज़ोर बचाव है उनका ये। क्या कह रहा है नेक्स्ट, स्लम्बर। स्लम्बर का अर्थ होता है नींद या झपकी, ठीक है ना, गहरी नींद को बोलते हैं स्लम्बर। डीप स्लीप जो दोपहर में ली जाने वाली नींद होती है उसको सिस्टा बोलते हैं। क्लास में बैठे बैठे या बस में बैठते बैठते जो सो रहे होते हैं उसको ड्राउज बोलते हैं। वैसे नैप यानी झपकी, या एक कैट नैप और होता है जो बिल्ली की तरह झपकी मारते हैं वो। डोज यानी ऊँघना तरीप से, स्लीप यानी सोना, ये सारे के सारे वर्ड सोने के लिए हैं, वेक जागना हो गया आपका। तो स्लम्बर यानी गहरी नींद। इवन आफ्टर इट वॉक फ्रॉम द स्लम्बर, जब इवन आफ्टर ये जागे, फ्रॉम द स्लम्बर नींद से जागे, एंड अनाउंस्ड स्पेशल ट्रेंड्स, और इस घटना के बाद उन्होंने घोषणा कर दी कुछ स्पेशल ट्रेंड्स की। टू फेरी, फेरी यानी पहुंचाने के लिए। द स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड यानी भटके हुए, एंड स्टारविंग भूखे। वर्कफोर्स यानी लेबर्स, टू देयर होम्स, अपने घर की तरफ पहुंचाने के लिए नई ट्रेनों की घोषणा कर दी। कन्फ्यूजन रेंड, देखो बच्चे ये रेन का मतलब वैसे तो होता है शासन करना, लेकिन जब इस तरह से लिखा होता है कन्फ्यूजन रेंड या फिर कियोस रेंड यानी अव्यवस्था, अव्यवस्था घटित हो गई, अव्यवस्था उत्पन्न हो गई, अव्यवस्था पैदा हो गई, तो यहाँ रेंड का अर्थ थोड़ा सा बदल कर आता है और रेंड का अर्थ आता है यहाँ पैदा होने से, घटित होने से। कन्फ्यूजन हैपन्स, कियोस हैपन्स, तो कन्फ्यूजन रेंड यानी कन्फ्यूजन पैदा हो गया। चलो बच्चे आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका रेकलेस। रेकलेस का अर्थ होता है लापरवाह है, ठीक है। इस लापरवाह है और लापरवाही के लिए अपन ने दो वर्ड्स पढ़े थे भैया थोड़े दिन पहले वोकेब में, आपको अगर याद है तो ये वर्ड अपन ने पढ़ा था इंसेसेंट। इंसुशेंट का मतलब होता है बच्चे लापरवाह, और इंसुशियंस लापरवाही, ठीक है। बाकी तो आप पढ़ते ही हैं, रेस लापरवाह, इरेस्पॉन्सिबल, केयर फ्री केयरलेस, हिडलेस, हिड यानी ध्यान देना तो हिडलेस, रिमिस, कल परसों अपन ने पढ़ा था लापरवाह के लिए, आलसी के लिए पढ़ा था सुपाइन के साथ रिमिस वर्ड। तो ये सारे के सारे वर्ड हो गए लापरवाह के लिए। कुछ और अच्छे वर्ड देके जा रहा हूँ मैं आपको। लापरवाही से कोई कार्य करना, परफंक्ट्री, नॉन चालांट, ठीक है ना, नाना जी को चालान कटने का डर नहीं है ऐसे पढ़ाते हैं लोग। नॉन चालांट, परफंक्ट्री, दोनों ही बहुत अच्छे वर्ड हैं लापरवाह के लिए। लापरवाह एग्जामिनेशन में आने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। लापरवाह से रिलेटेड जितने भी आपके वर्ड्स हैं वो सारे के सारे एक साथ लिखकर याद कर दीजिए। रेस हो गया, केयरलेस हो गया, हिडलेस हो गया, इंसुशियंट हो गया, एक नया वर्ड जो मिल के आ रहा है इस बार 10+2 में, मैं इसको पक्का देखना चाहूँगा, गारंटी से देखना चाहूँगा, ठीक है। परफंक्ट्री, नॉन चालांट और कैजुअल। एंटोनिम हो जाएगा रेस्पॉन्सिबल, केयरफुल और हिडफुल। क्या कह रहा है, सी वॉज चार्ज विद रेकलेस ड्राइविंग, उसको जो चार्ज लगा गया, मुकदमा उस पर जो दर्ज किया गया वो था रेकलेस ड्राइविंग का, यानी लापरवाह भरी जो ड्राइविंग उसने की उसका उस पर जुर्माना लगा है, वो उस पर चार्ज है, आरोप है। अच्छा वर्ड है, रोज आता है आजकल अखबारों में, अपालिंग। अपालिंग का मतलब होता है कोई भी ऐसा कार्य जो बहुत भयावह हो, भय और विस्मय उत्पन्न करने वाला हो। शोकिंग हो, कॉजिंग शोक और डिस्मे, जो निराशा और झटका देने वाला हो। हॉरिफिक हो, डरावना हो। तो क्या एंटोनिम हो जाएंगे, शोकिंग हो गया, हॉरिफिक हो गया, टेरिबल हो गया, टेरिफाइंग हो गया, पहले भी आया है वर्ड, हॉरिफाइंग हो गया, हॉरेंडस हो गया, ठीक है। हॉरर से रिलेटेड, ड्रेड यानी डर, तो ड्रेडफुल डर से भरा हुआ, फियरफुल हो गया, ऑफुल हो गया। एक ऐसा वर्ड जो आपको लगेगा कि ये एक एडवर्ब है जबकि ये एडजेक्टिव होता है, घास्टली। घास्टली का मतलब भी होता है बहुत ही डरावना कोई भी सीन। ग्रूसम, विभत्स, ठीक है। फियरफुल, डर से भरा हुआ। एंटोनिम क्या हो जाएंगे, अनअलार्मिंग जिसमें कोई डर नहीं हो, या हम्बल जिसको कह सकते हैं अपन। क्या कह रहे हैं, द कैट सफर्ड अपालिंग इंजरीज ड्यूरिंग द अटैक। अटैक के दौरान बिल्ली ने, बेचारी ने, सही है, बहुत ही अपालिंग यानी भयावह इंजरीज।
नेक्स्ट वर्ड है जीलस, काफी अच्छा वर्ड बन के आता है। जीलस एक एडजेक्टिव होता है जिसका अर्थ होता है बहुत ज्यादा ऊर्जा से भरा हुआ, ऊर्जापूर्ण, उत्साही, उत्साहपूर्ण, आपकी तरह, मेरी तरह। हाँ, यूजिंग ग्रेट एनर्जी, बहुत एनर्जी का यूज करते हुए, बहुत ज्यादा एंथुजियाज्म दिखाते हुए, ठीक है। तो बहुत ही ऊर्जा से लबरेज अगर होकर अपन कुछ कार्य करते हैं तो वर्ड यूज होता है आपका उत्साहपूर्ण या जीलस। क्या कर देंगे भैया, आर्डेंट, देखो एक जैसे वर्ड है, आर्डेंट, फर्वेंट, फरविड, एविड, परफरविड भी होता है एक, पैशनेट किसी भी काम को करने के लिए, ठीक है। एक और होता है ऊर्जा से भरे होने के लिए, ऊर्जा से पूर्ण के लिए वर्ड यूज होता है इबुलियंट, आपने पढ़ा होगा बहुत सारी बार। एक वर्ड होता है वाइवेसियस, तो ये दो वर्ड और ऐड कर लीजिए, VIVACIOUS, वाइवेसियस, और एक वर्ड और ऐड कर लीजिए इबुलियंट, ऊर्जा से भरा हुआ, EBULLIENT, इबुलियंट। ये दो वर्ड और ऐड कर लीजिए आप, इबुलियंट और वाइवेसियस, ठीक है। तो क्या कहा है, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ऊर्जा से भरा हुआ है, किसी काम के लिए बहुत उत्साहपूर्ण है। एक ऐसा व्यक्ति जिसको काम से कोई मतलब नहीं है, तटस्थ, उदासीन है, उसको एपैथेटिक कह देंगे। क्या कह देंगे बच्चे, उदासीन, एपैथेटिक या इनडिफरेंट। कल भी अपनी बात हुई थी, जो किसी काम को लेकर उदासीन रवैया रखता हो, अपने बात हुई थी तटस्थता, एपैथी, याद हो आपको, तो एपैथी कल अपन ने पढ़ा था, वहां से आज वर्ड आ गया एपैथेटिक या इनडिफरेंट। क्या कह रहे हैं, द काउंसिल वॉज एक्सट्रीमली जीलस, जो काउंसिल थी वो थी पूरी तरह से ऊर्जावान, उत्साह से लबरेज इन द एप्लीकेशन ऑफ द रेगुलेशंस, नियमों के क्रियान्वयन में, उनको अप्लाई करने में बहुत ज़्यादा उत्साही थी। नेक्स्ट वर्ड है आपका एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का अर्थ होता है अस्पष्ट, यानी समझ नहीं आता कि ये इधर की बात कर रहा है या उधर की बात कर रहा है, यानी स्टेटमेंट ऐसे हो जो पूरी तरह से घूमे हुए हो, जानबूझकर घुमाए हुए हो, अनिश्चित अर्थ वाले हो। तो क्या कह रहा है, हैविंग एन ऑफन इंटेंशनली वेल्ड, यानी वेल का अर्थ होता है पर्दा करना, वेल्ड का मतलब छुपे हुए अर्थ में, और अनसर्टेन मीनिंग, अनिश्चित सा अर्थ देते हुए हो, तो एम्बिगुअस, ठीक है। देखो क्या अर्थ होता है, इक्विवोकल, बहुत अच्छा वर्ड है, बार बार पूछा जाता है। इक्विवोकल यानी अस्पष्ट, संदिग्ध, वेग, ऑब्सक्योर, अस्पष्ट के लिए तीन बहुत अच्छे वर्ड। इंटेलिजिबल यानी समझने योग्य, किसी को समझ नहीं आए, अनइंटेलिजिबल, डाउटफुल हो जो। इनिग्मेटल, इनिग्मा यानी रहस्य, पहेली, और इनिग्मेटिक यानी रहस्यात्मक। ड्यूबियस, संदिग्ध। परप्लेक्सिंग यानी लोगों को कंफ्यूज करने वाले, ठीक है, कंफ्यूजिंग। तो ये सारे के सारे वर्ड हो गए अस्पष्ट के लिए। स्पष्ट के लिए बात करूं तो रोज पढ़ते हैं यूनिवोकल, दो वर्ड यहां से बनाए, इक्विवोकल का उल्टा क्या हो जाएगा, यूनिवोकल या फिर ऑब्वियस, ठीक है, बिल्कुल प्लेन, ल्यूसिड, स्पष्ट, क्लियर। दो वर्ड और देखे जा रहा हूं अच्छा आपको स्पष्ट के लिए, परस्पिक्यूअस एंड कॉन्स्पिक्यूअस। ध्यान रखिए, दो वर्ड स्पष्ट के लिए और देखे जा रहा हूं, परस्पिक्यूअस एंड कॉन्स्पिक्यूअस, CUOUS, ठीक है, कॉन्स्पिक्यूअस। ये दो वर्ड स्पष्ट के लिए और देखे जा रहा हूं मैं आपको। क्या कह रहा है, एग्जाम्पल क्या कह रहा है, द एग्जैक्ट रीजन फॉर द चेंज इन प्लान्स, जो वास्तविक कारण था प्लान में चेंज का, इज एम्बिगुअस, वो अभी भी अस्पष्ट है, बट आई सस्पेक्ट, लेकिन मुझे संदेह है, इट हैज समथिंग टू डू विद मनी, लेकिन कहीं ना कहीं मामला पैसे का है। इट हैज समथिंग टू डू विद मनी यानी कहीं ना कहीं मामला पैसे का है। नेक्स्ट वर्ड देखिए जरा, आपका नेक्स्ट वर्ड है इम्बेजलमेंट। इम्बेजलमेंट का अर्थ होता है गबन कर जाना, स्पेशली पैसे वगैरह का गबन। ये एग्जामिनेशन में वन वर्ड के रूप में पूछा जाता है, थेफ्ट और मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी और फंड्स, यानी मिस अप्रोप्रिएशन यानी गलत प्रयोग कर लेना, दुरुपयोग कर लेना, थेफ्ट यानी चोरी कर लेना, किसका, फंड यानी जो पैसा है, प्लेस्ड इन वंस ट्रस्ट और एम्प्लॉयर, जो किसी एम्प्लॉयर के विश्वास पर रखा गया हो, ऐसे पैसे का मिस अप्रोप्रिएशन कर लेना, गबन कर लेना या दुरुपयोग कर लेना कहलाता है आपका गबन, इम्बेजलमेंट। एक बहुत अच्छा वर्ड इसके सिनोनिम में पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, दैट इज डिफाल्केशन। चोरी के लिए स्टील्थ वर्ड यूज हो जाएगा, थेफ्ट यूज हो जाएगा, या लारसेनी वर्ड यूज हो जाएगा। लारसेनी का अर्थ भी होता है चोरी करना, मिस यूज हो जाएगा, और फ्रॉड, दो काफ़ी कॉमन वर्ड हैं। तो तीन वर्ड यहाँ से सीखने को मिले, डिफाल्केशन, गबन, इम्बेजलमेंट। मिस अप्रोप्रिएशन तीसरा वर्ड, और चौथा वर्ड हो गया आपका लारसेनी, चोरी के लिए, थेफ्ट के लिए, ठीक है। क्या कहा है बच्चों मैंने, जरा ध्यान से देखना, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, ऑनेस्ट या गबन की तरह पे कर देना वापस, रीइंबर्स यानी वापस लौटा देना, रिटर्न कर देना, या कंपेंसेट कर देना, क्षतिपूर्ति कर देना, ये इसके कुछ एंटोनिम हो गए। सी वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ इम्बेजलमेंट, वो दोषी पाई गई काहे की भैया, गबन की। और एक बार पहले आया था सी वॉज चार्ज्ड विद रेकलेस ड्राइविंग, उसे लापरवाह ड्राइविंग का दोषी माना था, ठीक है। कुछ बच्चों की ये थी कि भैया लास्ट में क्विज का आंसर्स वापस से करवा दिए जाएं, तो मैं ले चलता हूं आपको फटाफट से क्विज पर बच्चे। ये आपकी क्विज है बच्चे, क्या कह रहे हैं देखो, क्या कह रहा है, कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट यानी तिरस्कार,
क्या कहा बच्चे? कंटेम्प्ट यानी तिरस्कार, तो हो जाएगा आपका आंसर स्कॉन। डिप्रेव्ड, डिप्रेव्ड का अर्थ होता है पथभ्रष्ट, तो परवर्टेड। इनिशिएट यानी किसी काम को शुरू करना, शुरू करने के लिए वर्ड यूज हो गया कमेंट्स। एक्विसेंस का मतलब हो गया सहमति, तो एसेंट। इग्रेगियस यानी बहुत प्रबल या बहुत खराब, तो वर्ड यूज हो जाएगा इसके लिए, इग्रेगियस के लिए शॉकिंग, अपालिंग। मिजरी यानी दुख की घड़ी, कठिन दिन, तो हो जाएगा आंसर डिस्ट्रेस। और एपैथी का मतलब हो गया तटस्थता, तो आंसर हो जाएगा इनडिफरेंस। बात समझ आ गई? ये सारे के सारे आपके क्विज के आंसर थे। देखते रहिए टॉप ट्रेंडिंग जीके। मैं ML चौधरी फ्रॉम सीकर, राजस्थान।